हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं डेफिनेशन ऑफ मैकेनिक्स, जिसमें हम मैकेनिक्स की कुछ टाइप्स पढ़ चुके हैं, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। इन सब की डेफिनेशन को हम कवर कर चुके हैं, अच्छे से समझ चुके हैं। इसके अलावा हम लास्ट लेक्चर में रेस्ट एंड मोशन के बारे में पढ़ चुके हैं। ये बोथ क्वांटिटीज़ हमारी आपस में रिलेटिव होती हैं, इस कंसेप्ट को भी हम जान चुके हैं और कंसेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट भी हम पढ़ चुके हैं। आज का जो अपना चैप्टर रहेगा, आज का अपना लेक्चर जो रहेगा, जो अपना मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का पार्ट जो हम स्टडी कर रहे हैं काइनेमेटिक्स में, इस चैप्टर में आज के अपने आर्टिकल हैं मोशन इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। तो आज हम ये सब पढ़ने वाले हैं। मोशन इन 1 डायमेंशन हम पढ़ेंगे, 2 डायमेंशन पढ़ेंगे एंड 3 डायमेंशन हम पढ़ेंगे। इसके अलावा हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को भी जानेंगे। तो आज का अपना लेक्चर जो है स्टार्ट हो रहा है, वो पहली डेफिनेशन है मोशन इन 1 डायमेंशंस। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मोशन इन 1 डायमेंशंस क्या है? देखिए, किसी भी पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए, ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं। 3 टाइप के कोऑर्डिनेट्स हम पढ़ते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। वो पोजीशन को फुली अच्छे से कंप्लीटली डिस्क्राइब करते हैं। उन्हीं कोऑर्डिनेट्स में से अगर वन ऑफ द कोऑर्डिनेट चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो सच टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज मोशन इन 1 डायमेंशन। इफ ओनली one type of coordinate, one coordinate is changed with respect to time, then the motion is said to be 1 डायमेंशनल मोशन। ऐसा मोशन क्या हो जाता है हमारा? 1 डायमेंशनल मोशन। 1 डायमेंशनल मोशन में ओनली 1 कोऑर्डिनेट चेंज होगा आपका, ये हमारा होगा मोशन इन 1 डायमेंशंस। इसके अंदर एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत अच्छा एग्जांपल है, एक स्ट्रेट ट्रैक है। जैसे एक प्लेन, ये ट्रेन है, इसका ये एक स्ट्रेट ट्रैक है, इस तरह से एक ट्रैक बना हुआ है और इसके ऊपर क्या होती है, कोई ट्रेन चलती है, ट्रेन मूवमेंट करती है। तो जो ट्रेन का मूवमेंट है, ट्रेन जो चलती है, तो उसको हम कह सकते हैं, देखिए इसमें कोई मोड़ नहीं है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं, ये है एक 1 डायमेंशनल मोशन, मोशन ऑफ ए ट्रेन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। मोशन ऑफ ए ट्रेन along a straight line। गणेश का है, तू तारा गणेश नीचे मम्मी पे। मोशन ऑफ ए ट्रेन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। तो ये हमारे पास जो बन जाता है, ये है मोशन इन 1 डायमेंशंस। सेकंड, आप इसका एग्जांपल ले सकते हो, मोशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी। मोशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी। कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो क्या होता है, अर्थ के ऊपर फ्रीली गिर रहा होता है, अर्थ के ऊपर। तो वो एक ही, देखिए, एक ही कोऑर्डिनेट को चेंज करता है। ये आप वाई कोऑर्डिनेट कंसीडर करोगे तो वाई कोऑर्डिनेट को ही चेंज कर रहा होता है। ये आप एक्स कोऑर्डिनेट को आप कंसीडर करोगे तो ये सिर्फ एक्स को ही चेंज कर रही है ट्रेन। तो इस तरह से ये मोशन जो है हमारे मोशन इन 1 डायमेंशंस मोशन कहलाते हैं। इन मोशंस को ही हम रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन इसी को कहते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन, इसी को हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। और लीनियर मोशन भी आप सिंपली बोल सकते हो, रेक्टिलिनियर और लीनियर मोशन, क्योंकि ये एक लाइन में, देखिए लीनियर जो आपका वर्ड है उसमें लाइन आपका छुपा हुआ है, लीनियर मोशन। तो ये हमारे पास हो गया रेक्टिलिनियर या लीनियर मोशन, और इसे हम कहते हैं 1 डायमेंशन मोशन। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप ऑफ मोशन है वो है मोशन इन 2 डायमेंशन, यानी 2 डायमेंशनल मोशन। तो सेकंड टाइप हमारी बन जाती है 2 डायमेंशनल मोशन। 2 डायमेंशनल मोशन। तो 2 डायमेंशनल मोशन देखिए क्या है,
अभी हमने बात की थी 3 कोऑर्डिनेट्स की, पोजीशन को स्पेसिफाई करने वाले 3 कोऑर्डिनेट्स, उसमें से एक अगर वन ऑफ द कोऑर्डिनेट अगर चेंज हुआ विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो ये हमारा हो गया मोशन इन वन डायमेंशंस। अगर उसी में से सपोज करो हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट्स अगर चेंज हो जाते तो हमारे वो क्या कहलाता है, 2 डायमेंशन मोशन। द मोशन इन सेड टू बी 2 डायमेंशन इफ 2 coordinates along 2 coordinates among the 3 coordinates, 3 में से कितने, 2 among the 3 coordinates। और ये कोऑर्डिनेट्स का काम क्या होता है, तो आप इसे मेंशन कर सकते हो इसी में डेफिनेशन में, विच स्पेसिफाई द पोजीशन, specify the position of any object। अगर 2 कोऑर्डिनेट, 3 में से 2 कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं, ये कोऑर्डिनेट कौन से हैं, जो पोजीशन को स्पेसिफाई करते हैं, तो ऐसा मोशन क्या कहलाता है, इज नोन एज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और आप लिख दीजिए इसमें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन द मोशन इज सेड टू बी 2 डायमेंशनल मोशन। तो ये आप लोगों की डेफिनेशन होगी 2 डायमेंशनल मोशन की। इसके कुछ एग्जांपल्स जैसे हम देखते हैं, जैसे मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, अराउंड द सन, सन के चारों तरफ आप लोगों की कौन सी मोशन हो रही है, प्लैनेट की मोशन होती है। देखिए कैसे, अगर आप एक पोजीशन स्पेसिफाई कर लो सन की, तो हमारे पास जो आपकी जो मोशन है अर्थ की, वो लाइक इस तरह इलिप्टिकल ऑर्बिट में चलती है। तो आप देख सकते हो कि ये दो डायमेंशंस हैं। कैसे, एक तो आप लोगों की एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होती है और एक वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो जाती है। आप लोगों की एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो जाती है यहाँ से, और वाई कोऑर्डिनेट भी। ये एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रही है, ये देखिए ये, और ये वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रही है यहाँ से। तो एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट आप देख सकते हैं इसमें चेंज हो रही है, तो इसे हम कहते हैं 2 डायमेंशनल। ये देखिए अर्थ जो है 3 डायमेंशंस में कैसे नहीं है, वो नीचे या ऊपर नहीं जाती, ठीक है, वो राउंड घूमती है, एक ही लाइन में ऐसे एक ही सर्कल में घूमती है, लेकिन वो सर्कल बना रही है, तो वो कर्व पाथ लेने की वजह से एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट्स को चेंज कर देती है। ये आप लोगों का एक अच्छा एग्जांपल है। या फिर एक ऐसा रोड, जैसे सपोज करो आप लोगों का रोड कुछ ऐसा है, ऐसा इस तरह से जिग-जैग मोशन में, तो कोई कार है, वो मूविंग कार जो चलती है वो इस तरह से इसके ऊपर चलती है, तो ये जो मोशन ऑफ कार हो जाएगा, ये भी आप लोगों का क्या कहलाएगा, एक 2 डायमेंशनल मोशन। तो आप लिख सकते हो मोशन ऑफ ए कार, मोशन ऑफ ए कार along a zigzag path, ये भी आप लोगों का 2 डायमेंशनल मोशन है। तो चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं अपना नेक्स्ट पेज पे, और जिसमें हम पढ़ेंगे ये 3 डायमेंशन मोशन। तो अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन हो गई 3 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन। ये लीजिए आपकी डेफिनेशन आ जाती है बिल्कुल इजीली। जैसे हमने 2 डेफिनेशन को कवर किया है, ठीक उसी तरह से हम इस डेफिनेशन को भी कवर करेंगे। 3 डायमेंशनल मोशन में कितने आप लोगों के कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे, 3 कोऑर्डिनेट के तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे, ऑल द 3 कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। इफ ऑल द 3 कोऑर्डिनेट्स changes with respect to time, then the motion is said to be 3-dimensional motion, 3-dimensional motion, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक काइट है जो आप पतंग उड़ाते हो,
तो आपकी पतंग जो है, सपोज करो हवा वाले दिन, जिस दिन अच्छी हवा चल रही है, तो वो कहाँ जाती है, वो देखिए लेफ़्ट राइट घूमती है, लेफ़्ट राइट होती है, ओके। और आप उसमें क्या कर रहे हो, आप उसमें अपनी जो डोरी है, जो आपकी स्ट्रिंग है, रस्सी है, उसको आप ढीला छोड़ते हो, कभी खींचते हो, उस धागे को खींचते हो, छोड़ते हो, तो क्या होती है, वो आप लोगों का अप डाउन मोशन भी ले रही है, ऊपर नीचे जा रही है, लेफ्ट राइट जा रही है और आगे पीछे भी जा रही है। तो तीनों कोऑर्डिनेट्स को चेंज करते हुए ऐसा मोशन 3 डायमेंशंस में चला जाता है। तो एग्जांपल है एक काइट फ्लाइंग इन द स्काई ऑन वाइंडी डेज। ठीक है, तो आप लोगों की हवा वाले दिन अगर हम एक काइट का एग्जांपल लेते हैं तो वो आप लोगों की बन जाती है ऐसा डिस्प्ले। तो जैसे आप एरोप्लेन कह सकते हो, मोशन इन एरोप्लेन लेफ्ट राइट ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह जाती है, तो वो भी एक 3 डायमेंशनल मोशन हो जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास इसमें डेफिनेशन आती है डिस्टेंस, जिसे पाथ लेंथ भी कहते हैं। अगली डेफिनेशन चलिए कवर करते हैं, दैट इज डिस्टेंस। तो देखिए क्या है डिस्टेंस हमारे पास। डिस्टेंस एक्चुअल पाथ लेंथ है। इट इज एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी के द्वारा जो एक्चुअल पाथ ट्रैवल किया जाता है, कवर किया जाता है, उसे हम कहते हैं डिस्टेंस। इसकी डिस्टेंस की आप लोगों की यूनिट क्या हो जाती है, मीटर इसकी आपकी यूनिट हो जाती है। तो ये हमारे पास इनिशियल और फाइनल पोजीशंस के बीच की एक्चुअल पोजीशन होती है। एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट और बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को एक ट्रायंगल बना दूं, यहाँ पे ट्रायंगल के लिए हमारे पास यहाँ ले लेते हैं, ये हमारी ट्रायंगल हो गई। इसकी पोजीशंस को स्पेसिफाई कर देते हैं। ये आपकी पोजीशन के क्या है, ए, और ये पोजीशन हो गई बी, और ये पोजीशन हो गई सी। तो हम देख सकते हैं कि अगर कोई बॉडी ए से बी गई है, पहले फर्स्ट आप लोगों की ए से बी गई है, फिर बी से सी गई है, और सी से फिर कहाँ आ गई है, ए पे आ गई है, तो जो टोटल पाथ लेंथ हो जाएगी आप लोगों की, तो टोटल जो लेंथ है या डिस्टेंस जिसे कह सकते हैं, जो टोटल डिस्टेंस है वो कैसे गिनी जाती है, वो आपकी हो जाएगी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये आप लोगों की टोटल डिस्टेंस कहलाएगी। तो इस तरह से आप लोग डिस्टेंस को करोगे। तो ये हमारे पास डिस्टेंस हो गई। इसकी एसआई यूनिट जो है वो हमारे पास मीटर होती है, और जो इसकी सीजीएस यूनिट होती है वो आप लोगों की हमारी सेंटीमीटर होती है। ठीक है, मीटर एंड जो सीजीएस यूनिट है आप लोगों की स्मॉल यूनिट जो होती है उसे हम कहते हैं सेंटीमीटर, जिसे आप सीएम भी लिखते हैं, स्मॉल सी स्मॉल एम। तो ये हमारे पास हो गया इसमें। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट है। सॉरी, तो चलिए डिस्प्लेसमेंट को करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी बनती है डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन किस किस के बीच में, इनिशियल पोजीशन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन हमारी हो गई जो भी शुरुआत प्रारंभिक बिंदु बोलते हैं, इनिशियल पोजीशन, एंड फाइनल पोजीशन। पहली इनिशियल एंड लास्ट फाइनल, इन दोनों पोजीशंस के बीच में जो सबसे कम डिस्टेंस रहती है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसी ट्रायंगल की बात करूं तो यहाँ पर ए से अगर कोई बॉडी चली थी और वो कहाँ पे आके रुकती है, ए के ऊपर ही रुकती है, तो इसे हम यहाँ पर हम कहते हैं कि शुरू से और लास्ट तक कोई भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है यहाँ,
समझ गए। जैसे इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, इन दिस केस डिस्प्लेसमेंट इज 0। लेकिन कोई एक और एग्जांपल ले लेते हैं, तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। ये सपोज करो हमारे पास कोई एक रेक्टिलिनियर मोशन है। इस रेक्टिलिनियर मोशन में हमारे पास ये वाला पॉइंट जो है, ये हमारा पॉइंट हम मान लेते हैं ए पॉइंट हो गया, और ये वाला पॉइंट हम मान लेते हैं बी पॉइंट हो गया, और ये वाला पॉइंट हम मान लेते हैं एक पॉइंट सी है। कोई बॉडी ए से चलती है, ए से जाती है, स्टार्टिंग पॉइंट ए है, ए से चलती है बी, बी से जाती है सी, और सी से फिर ये वापस आ जाती है और कहाँ आके रुक जाती है, बी पर। तो इसकी फाइनल पोजीशन बी है। अब सपोज करो अगर मैं आपसे इसमें डिस्टेंस पूछता हूँ, तो आपकी डिस्टेंस जो है वो कितनी है? तो आंसर है, डिस्टेंस जो हमारी बनती है वो है ए बी प्लस बी सी प्लस सी बी। ओके, टोटल डिस्टेंस ही होगी। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूँ, तो डिस्प्लेसमेंट इसमें क्या रह जाएगी? तो डिस्प्लेसमेंट में हम क्या करेंगे, ओनली ए बी इज द डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि जो फाइनल पोजीशन इसकी बी है वो ए से बी, ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है। इनके बीच की डिस्टेंस जो है, कम से कम डिस्टेंस कितनी बनती है? ए बी बनती है। तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो गई। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट भी इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और आप 9th में ये सब पढ़ भी चुके हो। सेम एसआई यूनिट जो इसकी मीटर है, और जो सीजी यूनिट है वो आप लोगों की सेंटीमीटर होगी। तो ये आप लोगों को समझ लेना चाहिए। ये आप लोगों की होगी डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अब कुछ डिस्प्लेसमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं इसकी। कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहली जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसकी लेंथ जो हैं, जो यूनिट्स जो हैं वो लेंथ की सेम है। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? द यूनिट्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज सेम, यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज सेम एज दैट ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस के सेम डिस्प्लेसमेंट की यूनिट चलती है, ये पहली कैरेक्टरिस्टिक्स बनती है। ठीक है, जो आप लोगों की यूनिट डिस्टेंस की रहेंगी वही आपकी डिस्प्लेसमेंट की रहेगी। सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कि जो डिस्प्लेसमेंट है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो नेगेटिव हो सकती है, वो पॉजिटिव हो सकती है, और वो जीरो भी हो सकती है। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, एंड कैन बी ऑल्सो जीरो। ठीक है, ये आप लोगों की सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है। थर्ड जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इसमें हम कह सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है ये हमारी इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि हमारे पास, जैसे इसके नेगेटिव और जीरो और पॉजिटिव होने के कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ। एक एग्जांपल से आप लोगों को सेकंड प्रॉपर्टी एक बार फिर से समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास ओरिजिन ये है O, और ये एक रेक्टिलिनियर मोशन में हमारी बॉडी ट्रैवल कर रही है। पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, ये हमारे पास बी मान लीजिए। तो आप लोग क्या करते हो, जो राइट की तरफ हमारी डिस्प्लेसमेंट जाती है ना, इस तरह से मूवमेंट जाती है, ऐसे डिस्प्लेसमेंट को हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। जो हमारी लेफ्ट की तरफ जाती है ना, उसको हम क्या मानते हैं? नेगेटिव, उसको हम सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, और अगर कोई बॉडी ए से चल के ए के ऊपर वापस आ गई है, तो आप देख सकते हो इधर जो हुआ पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, तो टोटल जो आप लोगों की जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाती है? जीरो। तो इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, और इट कैन बी जीरो। ये हमारी प्रॉपर्टी थी। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसमें हम कहते हैं कि जो एक्चुअल डिस्टेंस जो ट्रैवल होती है किसी बॉडी की टाइम ट्रैवल में, वो ग्रेटर एंड इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो सकती है। क्या मीनिंग हुआ इस बात का? तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूँ कि जो हमारे पास डिस्टेंस है वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकती। डिस्टेंस जो है वो हमारी डिस्प्लेसमेंट से के बराबर भी हो सकती है, मे बी इक्वल। ठीक है, और हम कह सकते हैं ग्रेटर हो सकती है देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा भी हो सकती है
और बड़ी भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है। जैसे इस केस में हम देख सकते हैं कि आपकी जो डिस्टेंस बनती वो ए से बी, बी से ए में ए बी प्लस बी ए बन जाती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितनी होती, 0। लेकिन कोई बच्चा कहे सर बराबर कब होगी, ए से बी जाके बॉडी रुक जाती है, तो डिस्प्लेसमेंट भी ए बी एंड डिस्टेंस भी ए बी, यहाँ इक्वल हो गई। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकती। ये एक इम्पोर्टेंट आप लोगों की प्रॉपर्टी थी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये हमारी कुछ इसकी प्रॉपर्टी थी जो डिस्प्लेसमेंट से रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट जो थे वो मैंने आप लोगों को समझा दिए हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो इसका कंसेप्ट रहेगा वो है स्पीड एंड टाइप्स ऑफ स्पीड। डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीड्स पढ़ेंगे और उसके बाद वेलोसिटीज़ पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास जो नेक्स्ट लेक्चर है वो हमारे पास किसके रिगार्डिंग रहेगा, ये आपका रहेगा, आप याद रखना इसको। ये हम पढ़ने वाले हैं, स्पीड पढ़ेंगे, वेलोसिटी पढ़ेंगे एंड टाइप्स ऑफ स्पीड भी इसमें डिस्कस करेंगे एंड टाइप्स ऑफ वेलोसिटी भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये था आज का लेक्चर आपका। इसको साथ साथ आप लोगों को, देखिए मैं आप लोगों को लिख रहा हूँ साथ साथ, तो आप भी राइट डाउन कीजिए इसको फेयर नोटबुक में और वहीं से इसको कवर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।